न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। हरियाणा में कांग्रेस को नया प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कब मिलेगा और कौन होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है। इन सवालों को उठते हुए काफी वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक इसका सही जवाब नहीं मिला तो सिर्फ ये कि पार्टी जल्द दोनों पदों पर फैसला लेगी। लेकिन अब की बार कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष पद को लेकर खासी हलचल देखी जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि कभी भी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नेताओं के नाम के ऐलान हो सकते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस बिहार चुनाव से पहले हरियाणा में नया प्रदेश अध्यक्ष चुन सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि पार्टी ने बिहार में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के लिए बुलाया गया है। इस मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी निमंत्रण मिला है। चर्चा है कि कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम को सीएलपी लीडर के तौर पर आगे बढ़ाया है। बिहार मीटिंग में सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को भी बुलाया गया है। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लगभग 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया है। इसके अलावा चुनाव में मिली हार के बाद से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की अटकलें भी तेज थीं। माना जा रहा है कि पार्टी दोनों पदों के लिए नामों को लगभग फाइनल कर ली है, बस मुहर लगनी बाकी है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस में कई नेताओं के नामों की चर्चा है, तो नेता प्रतिपक्ष के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे मजबूत माने जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं कि क्या बिहार चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव होगा? हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा? कांग्रेस किसे सौंपेगी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी? प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चयन में क्या अड़चन आएगी? तो ये वो तमाम सवाल होंगे जो आज की इस चर्चा में हम अपने मेहमानों से भी पूछेंगे। तो ये सवाल इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्या बिहार चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव हो सकता है? कौन होगा हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष, नया प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को लेकर यहां पर सबसे मजबूत दावेदार भूपेंद्र हुड्डा माने जा रहे हैं। आखिर कांग्रेस किसे सौंपेगी नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी? क्या भूपेंद्र हुड्डा ही वो चेहरा होंगे या फिर एक नए चेहरे को इस बार मौका दिया जाएगा? प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चयन में आखिर अड़चन क्या आ रही है, ये भी आज की इस चर्चा में हम अपने मेहमानों से समझेंगे। खासतौर पर जो हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रवक्ता जुड़ेंगे, हम उनसे ये चीज जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्या बिहार चुनाव से पहले बड़ा बदलाव हरियाणा कांग्रेस में हो सकता है? ये इस वक्त सबसे ज्यादा जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं और इन चीजों की संभावनाएं भी काफी प्रबल होती नजर आ रही हैं, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए 10 महीने हो चुके, नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष का ना चुना जाना, इसको लेकर तमाम सवाल हर दिन खड़े होते हैं। लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है कांग्रेस की तरफ से, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से लगातार आश्वासन मिलता है कि अब चुन लिए जाएंगे, तब चुन लिए जाएंगे, मीटिंग हो रही है, नाम फाइनल ही समझिए, बस मुहर लगने की देरी है। लेकिन इन तमाम अटकलों पर आखिर विराम कब लगेगा? ये तमाम बातें आखिर कब जाकर पूरी तरह से सच साबित होंगी? क्या वाकई नाम फाइनल है, सिर्फ मुहर लगने की देरी है? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो आखिर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही ये खींचतान कब ये थमने वाली है? तो दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपका रुख करूंगी। आज हम इसी बात पर चर्चा भी करेंगे, मेहमानों से भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो ये अटकलें चल रही हैं, अब तब वाली जो स्थिति बनी हुई है, ये कब फाइनल होगी? कब ये जो कॉमा वाली सिचुएशन चल रही है, कब फुल स्टॉप में बदलेगी? देखिए, अगर बात की जाए तो कांग्रेस में यूं तो 11 वर्ष तक बिना संगठन के हरियाणा में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के द्वारा 11 वर्ष बाद हरियाणा में संगठन में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन अब उसके बाद दो और मुद्दे यहाँ पर सबसे बड़े रहते। प्रतिपक्ष हरियाणा में विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी क्योंकि कांग्रेस है, साल होने वाला है, अक्टूबर में 1 साल हो जाएगा विधानसभा चुनाव को अगर बात की जाए तो। लेकिन 1 साल में भी प्रतिपक्ष का निर्णय नहीं लिया गया कि उनकी तरफ से कांग्रेस का जो विधायक दल का नेता है वो कौन होगा। ये लेकिन चर्चाओं का दौर था, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लगभग तय है। बीच में कई बार नाराजगियां चली, कई नाम आए, कभी चंद्रमोहन का नाम आता था, कभी अन्य नेताओं के नाम आते थे, लेकिन आखिरकार जो नाम एक है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लगभग तय है। लेकिन लगभग तय होने के बावजूद भी 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जल्द निर्णय होगा। और दूसरी एक और बात थी कि चुनाव के बाद जिम्मेदारी
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद बदलने की बातचीत थी, लेकिन वो भी लंबे समय तक चर्चाओं में रही, लेकिन कोई बात नहीं। और आखिरकार अब पार्टी के द्वारा हाल ही में जब संगठन सृजन अभियान चलाया गया, उसमें ये निर्णय लिया गया था कि अब प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी जिला अध्यक्षों के बाद। लेकिन ऐसे में ओबीसी वर्ग से जो अदर बैकवर्ड क्लास है उससे जुड़ा कोई व्यक्ति, और खासकर अहिरवाल से हो, ये भी एक बात रखी गई थी। तो उसमें 3 नाम पार्टी के सामने आए थे। पहला नाम राव दान सिंह, राव दान सिंह जो अगर बात करें तो दूसरा नाम अगर बात की जाए तो चिरंजीव राव, और तीसरा राव नरेंद्र। इनमें चिरंजीव राव की बात की जाए तो पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का बेटे हैं। लालू प्रसाद यादव का अगर बात की जाए तो दामाद है। राव दान सिंह काफी सीनियर नेता है, कई बार के विधायक है। दूसरा राव नरेंद्र जो पहले 2 बार विधायक भी रहे। लेकिन ऐसे में जब तमाम चर्चाओं की बात आई तो राव दान सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही करीबी माने जाते हैं। गुटबाजी सबसे बड़ी बात आ जाती है तो उनके माने जाते हैं। कैप्टन अजय यादव हालांकि वो किसी गुट के नहीं है, और ऐसे में पिछले काफी समय से भले ही वो पहले भूपेंद्र हुड्डा से नाराजगी जताते हो, लेकिन अब वो सॉफ्ट रहे। और ऐसे में चिरंजीव राव के लिए उन्होंने शैलजा से भी बात करी, सुरजेवाला से भी, भूपेंद्र हुड्डा को भी, सबको एक राय करने की कोशिश करी, लेकिन बात अभी तक निर्णय उनके नाम पर नहीं बनी है, चिरंजीव राव पर। लेकिन एक नाम ऐसा है राव नरेंद्र, जिसके नाम को लेकर के पार्टी में कहीं ना कहीं सहमति बनती नजर आ रही है। जिसके नाम पर कहीं ना कहीं सहमति तो है, लेकिन पार्टी ये निर्णय कब लेगी ये अभी पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है। और जब तक लेटर जारी ना हो तो चर्चाएं कई चलती है, नाम कई तय होते हैं, लेकिन आखिर में कहीं ना कहीं बात बिगड़ती जाती है। लेकिन फिलहाल सीएलपी पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पीसीसी पे अगर बात की जाए तो राव नरेंद्र का नाम तय माना जा रहा है, लेकिन ये सूची जारी होने का इंतजार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी अगर बात की जाए तो सीडब्ल्यूसी की बैठक बिहार में रही, तो ऐसे में ये चर्चा थी कि अब बिहार चुनाव से पहले इस पे पार्टी निर्णय ले लेगी। संगठन सृजन अभियान तो हुआ, लेकिन अब संगठन सृजन अभियान में प्रदेश अध्यक्ष के बाद निर्णय जल्द होगा। नाम तय है, नाम तो 1 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी सीएलपी के तौर पे तय है, और ये कहा जाता है कि अगर तय ही है तो फिर क्यों नाम नहीं आया 1 साल में। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, इस बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी और पीसीसी के तौर पर राव नरेंद्र का नाम काफी मजबूती से है, लेकिन कब जल्द जारी होगा इसका इंतजार सभी को है। और कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले इन नामों का पता बिल्कुल दीपक, देखिए ये 2 नाम, एक नाम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर और दूसरा नाम प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, हम बहुत समय से सुनते चले आ रहे हैं। आखिर इन नामों पर वो पक्की मुहर कब लगेगी इसका इंतजार मुझे लग रहा है पूरी हरियाणा कर रही है, और खासतौर पर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी सबसे ज्यादा इसका इंतजार कर रही है। साहिल, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये हलचल हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, सुन चुके हैं, आप ग्राउंड पे हैं, आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। ये 2 नामों को लेकर पूरी चर्चा चल रही है, अटकलें खूब लग रही हैं। 1 साल से हम ये चीज सुन रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, यानी कहा जाए 99.9% उनको लेकर ये पुख्ता तौर पर है। लेकिन अभी भी 1% की जो संभावनाएं हैं वो क्या किसी और नाम को लेकर बन सकती है? बिल्कुल वाजिब सवाल किया। जिस तरीके से आपने कहा कि और दूसरे नाम को लेकर भी कोई सहमति बन सकती है, अभी जिस तरीके से पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस के हारने के बाद प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी का फैसला जो है वो काफी टाइम से लंबित था। तो ऐसे में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी हाईकमान जो है वो जल्द ही निर्णय ले लेगी, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर भी कई बैठकें हुई विधानसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस हारी। तो उसके बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस का जो पार्टी कार्यालय है वहां बैठकें हुई। जिस तरीके से पर्यवेक्षक के तौर में बड़े बड़े लीडर भी आए वहां, तमाम कांग्रेस के विधायक भी जो है वो पहुंचे थे, तो उनसे राय ली गई थी। राय लेकर पूछा गया था कि कौन सीएलपी का लीडर होना चाहिए, तो तमाम विधायकों की ओर से अपनी राय दी गई। ज्यादातर विधायक जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में थे, और उनका साफ तौर पर कहना था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हमारे सीएलपी लीडर है। हालांकि जो आखिरी निर्णय है वो पार्टी हाईकमान ने लेना है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से ये जो 2 जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम जो है सीएलपी के लिए बताया जा रहा है कि फाइनलाइज हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक जो है घोषणा नहीं हुई। दूसरा जिस तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए राव नरेंद्र का नाम चल रहा है, तो ये भी राजनीतिक गलियारों में लगातार 2 दिन से इन नामों की चर्चा चल रही है, और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि राव नरेंद्र का नाम जो है वो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष के लिए फाइनलाइज हो चुका है। लेकिन अभी तक इसकी भी बिल्कुल